एक शकोल खाली न पिन्नण दादाए सकू सोहरा खैरात देसो के कहना असा है तुहारे खुदा दी कसम में सकू सोहरा अपना बने सो के कहना एक शकोल खाली त्वदा प्यार सादी सदा जिंदगी त्वदा जिक्र सादी सजन बंदगी असा ऐ बवाले तुसा हो मसीहा सकू जाम भर के पीले सो के कहना तमाम आबाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह तौबतन हदियतन अकीदतन सलातु सलाम पेश करें आवाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ताबिईन बितक़वा। यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुन के और जिक्र करके दिल को खुशी नसीब होगी। इमाम मेहदी अल फारसी शरह दलाइलुल खैरात में लिखते हैं कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुनकर दिल में खुशी और सुकून महसूस ना हो तो उसके अंदर जो दिल मौजूद है वो किसी मोमिन का दिल हो ही नहीं सकता। ये मोमिन की सिफत है कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करे या सुने दिल खुशी से बागबान हो जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारे ईमान की हिफाजत करती है। दो दायरे हैं, एक इस्लाम का दायरा है और एक ईमान का दायरा है। इस्लाम का दायरा जरा बड़ा है और ईमान का दायरा उसके अंदर मौजूद है। जब मोमिन जिक्र सुन के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर वो खुशी महसूस नहीं करता तो वो ईमान के दायरे से निकलकर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाता है और इस्लाम के दायरे से तब तक नहीं निकलता जब तक शिर्क नहीं करता। जिस टाइम वो शिर्क करे सी ता वो इस्लाम के दायरे चो निकल सी और मुर्तद और काफिर थी के मर सी। तो इमाम हजरत सुलेमान फारसी अलैहिर्रहमा फरमांदन के मैं एक पादरी दी खिदमत करे ना हमें इस्लाम कबूल करन तो पहले चंद साल मैं वो पादरी दी खिदमत की थी। जिस टाइम वो पादरी मरण दे करीब आए वो मैं को बुलाए के खादिम इधर आओ। मैं जब उस पादरी के पास गया और उसने कहा कि आपने मेरी बड़ी खिदमत की है और दिल लगी से खिदमत की है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस तरह सारी जिंदगी तुमने मेरी फर्मा बरदारी की है इस बात पर भी मुझे यकीन है कि आप मेरी फर्मा बरदारी करेंगे। हजरत सुलेमान फारसी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैंने कहा पता नहीं आज क्यों खास बात है और उस पादरी ने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी जिंदगी के दिन करीब आ चुके हैं, पता नहीं मैं किस टाइम इस जहान से चला जाऊं।
आपको एक अच्छी नसीहत करके जाता हूँ। उसने कहा कि आप गमूरिया चले जाएं और वहां एक राहिब है जो कुरान मजीद को सही जानने और समझने वाला है, उसकी खिदमत करो और आप कुछ ना कुछ पा लोगे जिंदगी में। तो हजरत सुलेमान फारसी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि मैं उसकी तदफीन के बाद, जनाजे के बाद मैं चला गया गमूरिया। तो उधर मैंने उसकी तलाश शुरू कर दी, उस राहिब की। आखिरकार मैं उस राहिब को मिल गया और उसकी मैं खिदमत करनी शुरू कर दी। फिर जब उस राहिब के जिंदगी के दिन करीब आए, मरने लगा, फिर उसने मुझे बुलाया और कहा कि आज मैं तुझे एक पत्ते की बात ना बताऊं, सारी जिंदगी संवर जाएगी। उसने कहा अगर हो सकता है तो मेहरबानी करो, मैं तो दर बदर हो रहा हूं। उसने कहा कि मैं मरने वाला हूं और आप यशरफ मदीना पाक में चले जाएं और उधर आखिर ज़मान नबी आने वाला है, वो उनके आने का टाइम करीब है और आपने वहां जाकर उसका इंतजार करना है। तो वो राहिब कहता है कि मैं वहां चला गया। जब मैं रास्ते में था तो एक लश्कर को मैंने पाया और मैंने उनसे अर्ज की कि मुझे साथ ले चलो, मैं अकेला हूं और आप माशाल्लाह बड़ी तादाद में हो, तो मुझे डर लगता है अकेला सफर करने में। उन्होंने समझा कि ये अकेला है, इसे कैदी बनाकर, गुलाम बनाकर कहीं फरोख्त कर देंगे। तो हजरत सुलेमान फारसी कहते हैं कि जब हम मदीना के थोड़ा से करीब पहुंचे ना, तो उस लश्कर वालों ने मुझे किसी यहूदी के हाथ बेच दिया। यहूदी के हाथ जब बेचा तो मैंने कहा चलो गुलामी भी कबूल है, चलो आखिर ज़मान नबी की ज़ियारत तो कर लेंगे, उसकी बस्ती में तो आ चुके हैं। तो वह कहता है कि मैं उस यहूदी के बाग में गुलाम जो था, जो काम करवाता था मैं कर लेता। उस यहूदी ने कहा कि खंजूर तोड़ के लाओ। मैं खंजूर तोड़ रहा था और अचानक से मदीना की गलियों से आवाज आई, ताला अल बद्र अलैना। तो उसने कहा, मैं हैरान और परेशान हुआ, कहीं वो दिन करीब तो आ तो नहीं गए जिनका मुझे बताया गया। तो वो कहता है कि अचानक मेरे जिस्म में एक हरकत सी हुई और मैंने उस काफी उम्र में भी छलांग लगा दी, बहुत बड़ा जंप मारा। तो यहूदी ने समझा कि ये कहीं यहाँ से भाग रहा है और मैंने इसकी कीमत अदा कर दी है, अगर ये भाग गया तो मेरे साथ क्या बनेगा। तो यहूदी ने उसे पकड़ लिया, हजरत सुलेमान फारसी अलैहिस्सलाम। तो हजरत सुलेमान फारसी अलैहिस्सलाम ने कहा, मियाँ मेरा जिस्म आपका गुलाम है, लेकिन मेरी रूह आखिरी ज़मान नबी की गुलाम है, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने गुजार दी है। कोई पत्ते की बात कोई मुझे बताए, कोई आखिरी मुझे मकाम बताए। तो हजरत सुलेमान फारसी अलैहि ने कहा, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। कभी पादरी के पास, कभी राहिब के पास, तो आखिरकार मुझे आखिर ज़मान नबी मिल ही गया। तो वो कहता है कि मैं चला गया, कुछ खंजूरें ली और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गया और उधर बड़ा हजूम था, रश था। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने वो खंजूर पेश किए। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मियाँ हम सदका नहीं लिया करते। तो वो हजरत सुलेमान फारसी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हजूर ये सदका नहीं है, ये तोहफा है, हदिया है, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस राहिब ने बताया था कि वो आखिरी ज़मान नबी की 3 निशानियां हैं, वो सदका नहीं लेगा, हदिया तोहफा लेगा और उसके 2 कांधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। तो वो कहता है कि जब मैंने पेश किया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मियाँ हम सदका नहीं लेते। तो चलो उसने कहा चलो 2 निशानियां तो ज़ाहिर हो गई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, एक तो आप सदका नहीं लेते, राहिब ने भी कहा कि आपने सदका नहीं लेना,
हजूर ने भी मना फरमाया, और जब हजूर ने फरमाया, उसने कहा कि ये तोहफा है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल फरमा लिया। चलो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा चलो 2 निशानियां तो पूरी हो गई, अब तीसरी निशानी की इंतजार है, वो कब पता नहीं किस्मत का सितारा चमकता है। पता नहीं, ये सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन में ये भी था कि कोई दूसरा नबी ये दावा भी कर सकता है कि मैं नबी हूं। तो वो कहता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं यही ताड़ में रहा, यही इंतजार में रहा, चलो 2 निशानियां पूरी हो गई, तीसरी भी अल्लाह करे सी हो जासी। तो एक दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाजा पढ़ा रहे थे और मैं भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पहली सफ में हो गया। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कांधे मुबारक से कमली वाले की चादर उतारी और मेरे पास फेंकी। मैंने उसे पकड़ लिया तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुझे जो बताया गया वो देख ले 2 कांधों के दरमियान, और जो तुम तलाश कर रहे हो वो देख लो। तो हजरत सुलेमान फारसी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने वो कमली वाले के कांधों के दरमियान जो कबूतर के अंडे के बराबर वो मोहरे नबूवत थी वो देख ली और ईमान की दौलत से माला माल हो गया। तो हजूर के जिक्र और हजूर के नाम सुनकर ऊंचाइयां पस्ती में बदल जाती हैं। आज खून सफेद हो चुके हैं, भाई भाई का गला काट रहा है, लेकिन जिक्र रसूल ऊंचा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। वरफाना अल्लाह का जिक्र, अल्लाह ताला फरमाए कि ऐ महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। तो आजकल लोग नूर व बशर की बहस में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि मोमिन वही है जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुन के खुश हो। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर से लेकर पांव तक सरापा नूर थे। हाथों, जबानों और इशारों से जो आप इशारा फरमाते तो कायनात भी बदल जाती, खाना काबा भी हमारा बदल जाता था कि जब कमली वाला दूसरी तवज्जो कर लेते। तो अब आप हजरत अमीर माविया से रवायत है और इसे इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी ने भी नकल फरमाया है अपनी अपनी असनाद के मुताबिक। हजरत अंस रादी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं छोटा था और मेरी वालदा मोहतरमा ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मुझे ले गई और कहा कि हजूर मेरा ये छोटा बेटा है और ये आपकी खिदमत किया करेगा, तो बाजार से सौदा सल्ला भी लाया करेगा। तो हजरत अंस फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कबूल फरमा लिया और मैंने 10 साल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की। कभी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे झिड़का तक नहीं, मुझे जब भी किया प्यार किया, शफकत का हाथ ही फेरा, रहमत वाला हाथ ही फेरा। तो हजरत अंस फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे कई नामों से याद करते, कभी मुझे अंस कहते, कभी मुझे उनैस कहते, कभी या जल उज़ुनैन कहते, ऐ 2 कानों वाले। और कभी मैं पहाड़ों से एक बूटी लाया करता था, हजरत अंस फरमाते हैं उस बूटी का नाम था हमजा और वो बड़ी नमकीन थी और मैं वो बूटी अपने हम उम्र बच्चों को देता। तो एक दिन सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख लिया वो बूटी लाते हुए, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अबू हमजा भी कहा। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अंस को कई नामों से याद किया और जब आका के गुलामों का नाम आता है तो हजरत अंस रादी अल्लाह ताला अन्हो का पहला नाम आता है। वैसे तो हम सब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं, आप भी गुलाम हैं और मैं भी गुलाम हूँ। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह मुबारक जब मदीने में बैठकर बरसगीर पाक व हिंद पर दौड़ाते हैं तो
कोई जद अमजद ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा गुलाम हसन पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में चिराग रोशन होता है, और कभी पीर ख्वाजा अब्दुल्ला उर्फ पीर बारू रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में चिराग रोशन होता है। ये कमली वाले के चिराग हैं जो मदीने से आए हैं, और इनकी हमने इत्तबा करनी है, और ये हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर कैल करेंगे, और हमने इनकी हर हुक्म मानना है। तो आखिर में मैं चंद गुजारिशात करता हूँ और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मौजज़ा भी आपको सुनाता हूँ कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक दिन मेरी भूख से कमर भी सीधी नहीं हो रही थी। प्यास और भूख की वजह से मैं तड़प रहा था, और मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे जाविये में जाकर बैठ गया जहां लोगों का गुजर होता था कि काश लोग मेरे चेहरे के आसार पढ़कर मुझे मेरी कोई जियाफत करे और मुझे खाने पीने के कोई सामान दे। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं बैठ गया और जो भी आता सलाम कहकर चला जाता। किसी ने मेरे मसले पर गौर न किया, और थोड़ी देर बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ लाए। उनसे मैंने एक कुरान मजीद के आयत मुबारक के बारे में पूछा, उन्होंने भी वो मसला बताया और चले गए। तो मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मेरा मसला तो हल नहीं हुआ, मैं तो भूख और प्यास की निढाल हूँ, भूख और प्यास की वजह से। तो थोड़ी देर बाद हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। उनसे भी मैंने एक मसला पूछा, उन्होंने भी एक मसला बताया और चले गए। तो फिर मैं दिल ही दिल में कहने लगा मेरा मसला तो हल नहीं हुआ, कि मेरे दिल में जो भूख और प्यास की तड़प है वो तो हल नहीं हुई। तो मैं इसी कश्मकश में था, तो इधर ही में थोड़ी ही देर में दिल बो कल्बो नजर के मुर्शिद अवलीन तशरीफ लाए, कमली वाले सरकार तशरीफ ले आए। तो मैंने आपसे मुसाफा फरमा किया और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी कोई सवाल पूछा। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, अबू हुरैरा भूख लगी हुई है? तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे भूख लगी हुई है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे घर ले गए और अपने अहले खाना से पूछा कि कोई चीज खाने पीने के लिए है? तो अहले खाना ने कहा या रसूल अल्लाह पड़ोस से कोई दूध का एक प्याला आया है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो लाओ, और इधर ही हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि सुफा पर जो बैठे हैं ये इस्लाम की पहली दरसगाह है, सुफा पर जो बैठे हैं उन्हें भी बुलाओ। हजरत अबू हुरैरा दिल में कहने लगे कि एक प्याला है, पता नहीं उधर कितने बैठे हुए हैं, मुझे पता नहीं दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी कश्मकश में मैं सुफा पर चला गया। उधर मैं गया तो उधर भी 70 आदमी मौजूद थे। उन्हें मैंने दावत दी कि आपकी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर दावत है, वो भी आ गए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू हुरैरा सब आ गए? मैंने कहा या रसूलुल्लाह सब आ गए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा उठाओ और दाएं से शुरू हो जाओ। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने एक एक कार को सबको पिलाया, हत्ता के 70 आदमी एक ही प्याले से पी गए। अब वो प्याला पेश करने से पहले हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक, दस्ते रहमत और दस्ते शिफा उस प्याले के ऊपर रखा। हदीस यही है, कोई आप खाने को सामने रखे या ना रखे, हदीस मुबारक यही है। आपने खाने को सामने रखा, उस दूध को ऊपर हाथ रखा, और जो अल्लाह ने चाहा आपने पढ़ा भी हुई। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि इस प्याले का ताल्लुक हौज़े कौसर से हो गया था, हौज़े कौसर से इसका ताल्लुक हो गया। और दूध से आदमी पीते ही पीते गए। तो जब 70 आदमी शराब हो चुके तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा और कितने आदमी रहते हैं? तो
हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, एक आप बाकी हैं और एक मैं बाकी हूँ। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ले और जाम में नोश फरमाओ। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने पिया। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आए अबू हुरैरा और पी। मैंने और पिया। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर तीसरी मर्तबा फरमाया, आए अबू हुरैरा और पी। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, मुझ में अब एक कतरे पीने की भी गुंजाइश नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि दो जहान का सरदार है और फिर 70 आदमियों ने पिया है और 71वां मैं था। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद पिया। तो एक तो ये नुक्ता है कि एक प्याला 72 आदमी के लिए काफी हो गया। और एक नुक्ता ये है कि दो जहान का सरदार है, दो जहान का मालिक है, वो जूठा पी रहा है 72 आदमियों का। ये भी मोमनो, ये भी नुक्ता काबिल गौर है। तो जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दिल लगी ला लेता है, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें नवाजते चले जाते हैं। एक और मकाम पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ली वजीरान फिस समाए व ली वजीरान फिल अर्द। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दो वजीर आसमानों में हैं और दो वजीर जमीन में हैं। तो सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, वो खुशकिस्मत कौन है जो आसमान में भी दो आपके वजीर हैं और जो जमीन में भी आपके वजीर हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल और मीकाईल मेरे आसमानों के दो वजीर हैं और अबू बकर उमर मेरे जमीन के दो वजीर हैं। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदारत कायम है और उनके वजीर भी कायम हैं। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि इन वजीरों को दूसरे वजीरों जैसे न समझना कि आपके बादशाह खत्म और आपके वजीर भी खत्म नहीं। मेरी क़यामत तक सदारत कायम है और मेरे वजीरों की भी सदारत क़यामत तक कायम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ। तो मैं आखिर में अपनी हाजिरी को समेटते हुए दुआ करे सा कि अल्लाह ताला ए सोने माह महीने दी साको जश्न और इस्तकबाल करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, एक शनाख्ती कार्ड मिले गुल मोहम्मद।